मूंग की बात चल रही है कुंवारी बेटियों के लिए, उसके विवाह में आने वाली जो अड़चलें हैं वो इससे दूर हो जाती हैं, उससे अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। और अगली बात बताई है कि मूंग के चढ़ाने से जिनके बच्चे गलत रास्ते को चले गए हैं, शराब पीते हैं और उल्टा पुल्टा करते हैं, बेविचारी हो गए हैं, गलत रास्ते पर चले गए, भटक गए हैं, मूंग चढ़ाने से स्पष्ट वर्णन है कि संतान सुख की प्राप्ति होती है माता पिता को, और बच्चे यदि भटक गए हैं तो अपने रास्ते पर चल के आ जाएंगे। ये मूंग का प्रभाव है, ये मूंग की महिमा। साबुत मूंग, दाल नहीं, साबुत मूंग है। अगली बात संतान सुख की प्राप्ति, और अगली बात है कि शंकर जी के ऊपर मूंग चढ़ाने से व्यक्ति दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। हर शराबी शराब छोड़ना चाहता है, हर जुआरी जुआ छोड़ना चाहता है, लेकिन ऐसी गलत आदत लग गई है कि छोड़ना चाहता है लेकिन छूटता नहीं है। लेकिन भगवान महादेव के ऊपर साबुत मूंग चढ़ाने से स्त्री पुरुष अपने दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा। समझ में आ रहा है? हरी मूंग, इसमें भी मूंग दो तरह की है। एक मूंग वह है जो दिवाली के समय पर आती है, और एक मूंग वह है जो गर्मियों में, जो सीजन की मूंग है, जिसको दिवाली के समय पर जिसकी कटाई होती है। असली मूंग तो वही है। ये उस मूंग की बात कही गई है जो अपने फसल के समय पर आती है। ऐसी मूंग भगवान ये लिखने लायक वाक्य होगा, आप भूल जाएंगे। वो थोड़ी महंगी आएगी फसल वाली मूंग, लेकिन प्रभावी बहुत है। अभी मैं इसके खाने के भी कुछ प्रयोग बताऊंगा आपको। ये स्वास्थ्य के लिए भी मूंग कितने लाभदायक है। अभी तो पूजा की बात सुन लीजिएगा। धन्यवाद आपका है कि आप हमें 5 साल से तो बराबर ही सुन रहे हैं। ऐसे तो बहुत श्रोता 32 साल से सुन रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि इन कथाओं से आप बोर नहीं हो रहे हैं। हर रोज सुनते हैं, प्रत्येक दिन सुनते हैं। नहीं तो कभी लगता है या तो वक्ता बदल जाए या कथा बदल जाए, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने हमें बदला नहीं है, आप बराबर आप सुन ही रहे हैं। अगली बात मैं आपको बताऊंगा मूंग के लिए। शिवजी पर मूंग चढ़ाने से व्यक्ति के दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, और कहा गया है कि इसके अजमाए हुए, ये मूंग की महिमा अजमाई हुई है। घर में यदि भूत प्रेत की कोई ऐसी बाधा है, ऐसी कोई दिक्कत है, घर में आदि व्याधियां हैं, बीमारी फंसी हुई हैं, लोग मुक्त नहीं हो पा रहे, घर में किसी के ऊपर भूत प्रेत आ जाते हैं, उनके निमित्त आप अपने घर में महादेव के ऊपर मूंग चढ़ाइए, घर की बाधाएं दूर हो जाएंगी, घर की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। साबुत मूंग की इतनी बड़ी महिमा। साबुत मूंग। तत्पश्चात 108 मूंग के दाने को पूजा में आप रोज चढ़ाएं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे ये मूंग आपको कैसे अध्यात्म जगत में एंट्री देती है, कितना आनंद देती है, आपके घर का डेवलपमेंट। इसको चढ़ाने से बच्चों को काम मिलेगा, और घर में कोई निठुलना ना बैठे, तरक्की तो तभी होगी। ऐसा नहीं है कि मूंग ही आप चढ़ाते रहें सो पैसा ऊपर से बरसे, नहीं होगा। काम धाम तो सब आपको करना ही होगा, लेकिन घर के कलह, घर के झगड़े बंद हो जाएंगे। यह मूंग की महिमा है। अब खाने में मूंग का प्रभाव देख लो, ये तो पूजा में देख लिया आपने। जो रात को मूंग को भिंगा करके सुबह अंकुरित मूंग खाते हैं, इससे वेट लॉस होता है, इससे शरीर का वजन घटता है। अब इसको खाने में भी प्रयोग में देख लें इसको, इससे शरीर का वजन घटता है, इससे पाचन तंत्र मजबूत रहता है, लीवर किडनी के ऊपर इन्फेक्शन नहीं होता। अंकुरित मूंग इतना फायदा करती है, हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत इससे होता है। रोज सुबह खाने से एक मुट्ठी बस, यह नहीं है कि आप आधा किलो ही खा जाए, आपकी मुट्ठी में जितना आ जाए उतना भीगने को डाल दीजिए, फिर सुबह आप तवे पर छौंके भी खा सकते हैं इसे, लेकिन बिना छुकी हुई मूंग, अंकुरित मूंग ज़्यादा फायदा करती है। तो इससे कभी पेट में गैस नहीं बनेगी। ये गैस की बीमारी बड़ी खतरनाक है, हार्ट अटैक तक ले जाती है व्यक्ति को। गैस हार्ट अटैक तक पहुंचा देती है। ये बीमारी तो किसी को ही नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज खान पान इतना बिगड़ा। एक बात मैं और आपको बोलूँगा, मेरा निवेदन, आप मान सके तो आप मान लीजिएगा। आप सिलेंडर यूज करते हैं, आप गैस यूज करते हैं, तो फिर रोटी को तवे पर ही सेकिए। ये जितनी पेट में गैस बन रही है, जब आप रोटी को आप गैस की आग के ऊपर सेकते हैं, ये दुखदाई है, ये नुकसान करने वाली है, ये बहुत परेशान करने वाली है। उसको जब आप गैस की लौ के ऊपर आप सेकते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ये दिक्कत देने वाली है। अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ वो ये है कि इससे भूख नहीं लगती। भूख लगने का मतलब है कि जो ज़्यादा अन्न खाते हैं, जिससे चर्बी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है,
आनंद की बात है कि रोटी कम हो जाती है और शरीर में थकावट नहीं होती अंकुरित मूंग खाने से। इससे शरीर का वेट लॉस होता है, शरीर का वजन कम होता है और ये कमजोरी नहीं होने देती, चर्बी को नहीं बढ़ने देती। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। एक मुट्ठी मूंग प्रत्येक दिन आप खाएं। खेत से सीधी तोड़ी गई हरी मूंग स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे मोतियाबिंद की बीमारी जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। जो खेत में सब बहुत छोटे छोटे होते थे, किसान के बच्चे हैं, वो अक्टूबर का महीना होता था, उससे और पहले सितंबर का महीना कच्ची मूंग की फलियां लगती थी। उसको इतनी मोटी मोटी मूंग की फली, उसको निकाल करके खाने में इतना आनंद आता था। तो फलियां बहुत ज़्यादा फायदेमंद। चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती इसका सेवन करने से। अंकुरित मूंग खाने से जल्दी बूढ़े नहीं होगे। तो अंकुरित मूंग के ये फायदे हैं। जिनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ऐसे लोगों को कभी भी मूंग नहीं खानी चाहिए। अंकुरित मूंग। जिनका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, ऐसे लोगों को प्रत्येक दिन शिकंजी नींबू पानी में निचोड़कर थोड़ा सा उसमें नमक डाल करके पीना चाहिए। नींबू वो जरूर है। नींबू लेने से कभी रक्तचाप नीचे नहीं जाता। महात्मा चरक ने कहा था, मुझे अचंभा है, जिस देश में नीम और नींबू दोनों पाए जाते हैं और उस देश के लोग बीमार हैं। 1/4 नींबू तो सबके पेट में प्रत्येक दिन जाना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से भी खतरनाक लो ब्लड प्रेशर है और यह काबू में नींबू से आता है। थोड़ा सा नींबू, हल्का सा उसमें नमक डालकर पानी में घोलकर उसको पीजिए। इससे आप तंदुरुस्त होंगे। जब तक ब्लड प्रेशर लो है, ऐसे व्यक्ति को अंकुरित मूंग नहीं खानी चाहिए, ऐसा हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं। और जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर बढ़ता है, उन्हें मूंग खाने से कभी भी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि अंकुरित मूंग ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर नहीं होने देती। ये इसकी इतनी बड़ी महिमा है। तो मैंने दोनों लॉजिक आपके बीच में रखे। एक पूजा के क्रम में भी है मूंग, और दूसरी ये मैंने आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी बोला गया है। भगवान के ऊपर चढ़े हुई, यदि आप भगवान शिव के पुजारी हैं, शंकर को आप मानते हैं, तो महादेव के ऊपर चढ़ी गई मूंग को आप अपने प्रसाद के रूप में लीजिए। पहले उसको चढ़ा दो, फिर उसको लेकर उसको रात को भीगने को डाल दो, फिर जब अंकुरित हो जाए तो फिर उसको आप लीजिए। तो ये तो बहुत बड़ी औषधि का काम करेगी, क्योंकि महादेव का एक नाम है वैद्यनाथ। ये तो वेदों के भी वेद हैं भैया। इनके ऊपर चढ़ी हुई मूंग हमारे और आपके लिए महाप्रसाद का रूप धारण कर ले। पहले उनके ऊपर चढ़ाइए, फिर उसको अपने काम में लीजिए। लिखा है कि मुदगानम पूजने देवहम शिवो यक्षत वही सुखम। भगवान शंकर की जो मूंग से पूजा करेंगे, तो भगवान महादेव उनके ऊपर अपनी बड़ी अहेतुकी कृपा बरसा देंगे। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। तो पूजा